अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में मुकामी जराए से बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट्स की तादाद 80 हो गई है। ये दादोशुमार कौमी असम्बली को बताए गए हैं। मजमूई तौर पर अब हम मुकामी जराए से 50% बिजली पैदा करने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं। कितनी सलाहियत की ये पावर प्लांट्स हैं, किस किस टाइप के पावर प्लांट्स हैं और अब तक लोगों ने घरों की छतों पर कितने लाख सोलर पैनल सिस्टम लगाकर हुकूमत को बिजली बेचना शुरू की है, ये तमाम तफसीलात आप जान सकेंगे। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, आज़ाद कश्मीर में भी पहला कैंसर का अस्पताल मुकम्मल हुआ है, उसका बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया गया है। ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत मुकम्मल होने वाला मुल्क भर का 21वां अस्पताल है। मजीद तफसीलात आप प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान सकेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे आम खबर की तरफ। कौमी असम्बली में पेश किए गए दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मुकामी जराए से बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट्स की तादाद 80 हो गई है। इसमें पन बिजली के मंसूबे भी हैं, हवा से बिजली पैदा करने वाले भी हैं, मुकामी कोयले से बिजली पैदा करने वाले भी हैं, सोलर भी हैं, मुकामी गैस और गन्ने का जो भूसा बचता है उससे बिजली पैदा करने के पावर प्लांट्स भी हैं। इनकी मजमूई सलाहियत 13,024 मेगावाट है। ये टोटल हमारी 46,000 मेगावाट की सलाहियत का 28% बनते हैं। अगर बात करें सबसे ज्यादा सलाहियत मुकामी जराए से बिजली पैदा करने की कौन से सोर्स में है, तो वो है लोकल गैस, जिसके 15 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो 4,971 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। उसके बाद थर के कोयले से हम लोग फिलहाल 2640 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं 4 पावर प्लांट्स के जरिए। एक और पावर प्लांट भी ऐसा है, लकी पावर प्लांट 660 मेगावाट का, जो कराची में मौजूद है, ऑपरेशनल है, लेकिन फिलहाल हम थर का कोयला वहां तक पहुंचा नहीं सकते। तो अगले साल जब थर से बिछने वाला रेलवे ट्रैक मुकम्मल होगा तो थर का कोयला उस 5वें पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होगा, तो हमारी लोकल कोयले से बिजली पैदा करने की सलाहियत बढ़कर 3,300 मेगावाट हो जाएगी। फिर बारी आती है हाइडल एनर्जी की, पन बिजली। उसके 5 आईपीपीज हमारे यहाँ मुकम्मल है, ऑपरेशनल है, मजमूई तौर पर 1,937 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। फिर जिक्र करेंगे हवा का। हवा से विंड एनर्जी से बिजली पैदा करने के हमारे पास 36 पार्क्स मुकम्मल हैं और वो 1,845 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। फिर बात करेंगे सोलर की, तो उसके सिर्फ 10 पार्क्स मुकम्मल हैं जो कि 680 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। ये सरकारी सतह पर लगे हुए पार्क्स हैं, इसमें वो पार्क शामिल नहीं है जो मुख्तलिफ कंपनीज ने अपनी ज़रूरत के लिए लगा रखे हैं। उसके बाद है गन्ने के भूसे यानी बगास से बिजली पैदा करने के 9 आईपीपीज मुकम्मल है, 291 मेगावाट इनकी सलाहियत है। इसके अलावा जो लोगों ने घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाकर हुकूमत को नेट मीटरिंग के जरिए बिजली बेचना शुरू की है, तो उन घरों की, उन दफातर की तादाद अब 4,24,317 हो गई है जो हुकूमत को बिजली बेचते हैं, और वो 30 सितंबर तक 6,390 मेगावाट बिजली हुकूमत को बेचने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं। कुल मिलाकर मुल्क के अंदर हमारे नेशनल ग्रिड के साथ जो सोलर पैनल्स नस्ब हैं उनकी सलाहियत 7,070 मेगावाट हो गई है। वैसे पाकिस्तान में चूंकि बिजली पैदा करने की तमाम जराए से सलाहियत जो है हुकूमती सतह पर 46,000 मेगावाट है, तो उसमें से जो बिजली हम मुकामी जराए से पैदा करते हैं, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वो 22,483 मेगावाट है। तकरीबन 49-50% सलाहियत अब हम हासिल कर चुके हैं खालस मुकामी जराए से बिजली पैदा करने की। उसके अलावा अगर न्यूक्लियर का जिक्र करें तो न्यूक्लियर का फ्यूल हम फिलहाल बाहर से इंपोर्ट करने पर मजबूर हैं। फिर हम बड़े बड़े 4 आरएनजी के पावर प्लांट्स अभी इंक्लूड नहीं कर पाए, वो भी इंपोर्टेड है। फिर कोयले पे लगे हुए वो 3 बड़े पावर प्लांट्स जो इंपोर्टेड कोयले पे चलते हैं, तो 50% लोकल जराए से, 50% इंपोर्टेड जराए से। तो अभी हम दरमियान में पहुंचे हैं। ये चीज़ हमें बहुत पहले अटेन करनी चाहिए थी। इसके अलावा वापडा जो है उसके 22 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हैं जो कि 9,449 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं गर्मियों के अंदर जब पूरा पानी दस्तयाब होता है। अभी वापडा मजीद 11,694 मेगावाट सलाहियत के 5 पन बिजली मंसूबों पर काम कर रहा है जो कि 2030 तक मुकम्मल हो जाएंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ।
आज़ाद कश्मीर के पहले कैंसर हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया गया है। यह है कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत मुकम्मल होने वाला 21वां कैंसर अस्पताल है। इससे पहले 20 ऑपरेशनल थे। लास्ट जिसका इफ्तिताह हुआ था वो गिलगित बल्तिस्तान में था। ये आज़ाद कश्मीर के अंदर है। अब आज़ाद कश्मीर से हर साल 1000 नए कैंसर के मरीज मुल्क भर के अस्पतालों में जाते थे। बहुत टाइम लगता था। फिर 2021 के अंदर 3 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद के अंदर इस कैंसर अस्पताल को बनाने की मंजूरी दी गई। अब वो बाकायदा ऑपरेशनल हो गया है। डायग्नोस्टिक की इब्तदाई तमाम चीज़ें, स्क्रीनिंग का इक्विपमेंट, रेडिएशन वगैरह अब वहाँ पर तनसीब कर दी गई है और उम्मीद है अब आज़ाद कश्मीर के शहरियों को यहाँ पर ही तमाम सहूलियात मिलेंगी। वैसे पाकिस्तान भर में जो कैंसर के मरीज़ हैं उनमें से 80% मरीज़ जो हैं ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अस्पताल ही टैकल करते हैं। बाकी 20% दीगर सरकारी अस्पतालों में या शौकत खानम में जाते हैं, इसके अलावा आगा खान में या बहुत महंगे अस्पतालों में जाते हैं। इसमें सबसे अहम जो बड़ा हिस्सा है कैंसर अस्पतालों का पंजाब में है, आबादी ज़्यादा है। 6 कैंसर अस्पताल पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत पंजाब में हैं, 5 खैबर पख्तूनख्वा में हैं, 5 ही सिंध के अंदर हैं, 1 बलूचिस्तान में है, 1 गिलगित बल्तिस्तान में है, 1 इस्लामाबाद में है और 1 अब आज़ाद कश्मीर में बना है। हमारा यहाँ मसला ये है कि जब कोई कैंसर पेशेंट कैंसर हॉस्पिटल जाता है 60% वो कैंसर पेशेंट एडवांस स्टेज में हो चुका होता है। उससे पहले पीरों फकीरों के पास जाकर, आम लोगों के पास जाकर, हकीमों के पास जाकर लोग अपना कैंसर ख़राब कर लेते हैं। लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से अल्लाह की मदद से लड़ना है और आप इसे अल्लाह की मदद से अब हरा सकते हैं। ऐसी अद्वियात, ऐसी रेडिएशन मौजूद है जिससे आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपका कैंसर बहुत फैल ना गया हो। इब्तदाई तौर पर जब आपको कोई गुठली फील हो, कुछ तब्दीली फील हो बॉडी में, तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रेकमेंडेशन लें, डॉक्टर से मिलें, बजाय आप किसी हकीम के पास जाएं, बजाय किसी होम्योपैथिक वाले के पास जाएं। उनके पास तो उस किस्म की मशीन ही नहीं है जो कि इंसानी नज़र से भी छोटी चीज़ को डिटेक्ट कर सके, जैसे MRI करती है, CT स्कैन करती है। इसके अलावा पाकिस्तान में 2 कैंसर हॉस्पिटल ऐसे हैं जो अभी ज़ेर तामीर है। एक पंजाब के अंदर लाहौर में बन रहा है जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल होगा, 915 बेड्स का, और दूसरा शौकत खानम कराची बन रहा है। ये दोनों अस्पताल अगले साल मुकम्मल होकर ऑपरेशनल भी हो जाएंगे। नाज़रीन, ये था आज के एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।